आपका एलामिया में देख रही थी, सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दे कि आपने ये बिल पढ़ लिया है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा का खदशा है कि शायद आपके पास वो पूरा बिल मौजूद नहीं था, पढ़े बगैर ये एलामिया सामने आया है। तो ये तो कंफर्म करें कि वो ओरिजिनल आपने बिल पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट जारी की है। देखिए मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि एचआरसीपी में कोई भी काम बगैर किसी तहकीक के या शवाहिद को इकट्ठा किए बगैर नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि अगर उसमें कुछ हमारी कुछ चीजों पे तशवीश है, अब भी क्लॉज 27 है मिसाल के तौर पे, वो मैं आपको बताता हूँ मुख्तसरन। लेकिन जो बात है, देखिए दूध का जला छाछ, और हम ये समझते हैं कि हमारा किसी चैनल से या किसी अखबार नवीस से इत्तफाक होना जरूरी नहीं है उसके हक की पासदारी के लिए। यानी आप सिर्फ उन मौजूआत पर और उन लोगों के लिए गुफ्तगू नहीं करते जिनसे आप इत्तफाक करते हैं। तो ये एक इसमें कुछ मसाइल हैं। हमने अपनी स्टेटमेंट में जो इसमें मुस्बत चीजें हैं उनका भी तस्करा किया है। इस पे मजीद इसकी क्लोजर स्क्रूटनी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े अखबारात के एडिटोरियल्स भी इस सिलसिले में पढ़े, वो आज आए हैं और इसको मजीद हम देख लेंगे। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा एक ऑथेंटिक न्यूज मुस्तनद, कौन फैसला करेगा कि कौन सी खबर मुस्तनद है? जाहिर है कि ये काम सहाफियों का अपना है। सहाफियों को खुद, सहाफियों के इदारों को, चैनल्स को फेक न्यूज पर जाहिर है कि नहीं नशर होनी चाहिए। जो बिला सबब, बिला वजह लोगों की किरदार शिकनी नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, मगर इस तरह के तमाम जो बिल्स पाकिस्तान में आए हैं, आज से पहले भी हम तो पीएमडीए के भी मुखालिफ थे। हमने तो हिस्सा लिया है पीएफयूजे के साथ जब ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम फवाद साहब ने शुरू किया था, हम तो उसके भी मुखालिफ थे। तो ये बुनियादी बात ये है कि देखना पड़ेगा कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। इसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ताकि वो जो कंसर्न है उनको दूर किया जा सके। इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन वाली जो इसमें गुफ्तगू है, जो मेरे कंसर्न है या और जो सहाफियों के कंसर्न ये है कि इसकी जो इंटेंट, इसकी डेफिनेशन जो भी उस वक्त हुकूमत होगी उसका झेली इदारा पेमरा अपनी पिक एंड चूज करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा। यानी कि जो पसंद नहीं है शायद उस पे डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लॉज लगा दी जाए, जिस पे हाथ हौला रख रहे हैं शायद मिस इन्फॉर्मेशन। ये हमारे कंसर्न है। आप लोगों का क्या कंसर्न है, क्योंकि आपने भी ये पॉइंट आउट किया है डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ को? देखिए ये एक तो पाकिस्तान में मसला एक बहुत बड़ा ये है कि 90% लोगों की जबान जानते ही हैं, उसमें ये सारे बिल बनते हैं और पेश होते हैं। तो जाहिर है कि कंफ्यूजन तो पहले दिन से होती है। दूसरे ये कि जो हमारी सहाफत की तारीख रही है उसमें जितने भी कवानीन हैं, नए पुराने, उनको इस्तेमाल किया जाता है डिसेंट को दबाने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस पे वजाहत जरूरी है। इस पे मैं तो अर्ज यही कर रहा हूं ना कि इस पे वजाहत जरूरी है। इस पे बिल्कुल तशवीश है कि कौन ये जो कैटेगराइजेशन है ये हमें समझाएं कि इसका क्या मतलब है और ये कैसे इस्तेमाल होगी। और ये और फिर जो एक और भी इसमें बात है कि ये बड़ा अच्छा फैसला है कि जी पीएफयूजे और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी होगी, लेकिन वो नॉन वोटिंग क्यों है? मतलब अगर 14 अरकान में 2 लोग वो हैं तो उनके भी वोटिंग राइट होना चाहिए और उसका एक तरीकेकार पता होना चाहिए कि कौन किसे कैसे नामजद करेगा। तो ये बिल्कुल गैर जानिबदार बॉडी होनी चाहिए पेमरा की। और इसमें भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उस वक्त की जो ऑपोजिशन है और जो सरकार है उसको मिल के करने चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन के होते हैं, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा बुनियादी किरदार है। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है और ये इनको करना चाहिए। और इस तरह के जो बिल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मरियम साहिबा कह रही हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आई और वो ये कह रही हैं कि 11 महीने तमाम जो इदारे हैं उनसे मुशावरत हुई है, तो खुशाइन बात है। तो 11 महीने अगर मुशावरत हुई है तो 4 महीने मुशावरत और की जा सकती है। और जो इसमें इस तरह के क्लॉजेज हैं, जैसे क्लॉज 27 में ऑफ एयर करने की बात है जी। अब वो ये कहा गया कि जी वो पेमरा उसको ऑफ एयर कर देगा और फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास चला जाएगा। भाई कंप्लेंट्स आपने पहले ही अगर आपने ऑफ एयर कर दिया है तो बाद में ये साबित हो कि पेमरा ने फैसला गलत किया था, तो इससे बेहतर है कि कोई चैनल ऑफ एयर ना किया जाए और कंप्लेंट चली जाए और फिर कंप्लेंट पे गैर जानिबदारी से फैसला किया जाए। तो इस तरह की चीजें हैं जिनको मेरा ख्याल है कि ठीक करने की जरूरत है। और जो कंसर्न है वो यही है कि किसी भी सूरत में कोई भी बिल का क्लॉज सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल ना। बहुत शुक्रिया।